कहाँ देख के उड़ा रहे हो? कहाँ देख के उड़ा रहे हो बेवकूफ? महान किंग कोल्ड यहाँ पधार चुके हैं महाराज। जैसे कि मेरे को तो पता ही नहीं। बहुत समय बाद मिले किंग वेजेटा। आपका यहाँ आना मेरे लिए गर्व की बात है महान किंग को। ये है मेरा बेटा फ्रीजा। ये सभी सेयन्स के राजा हैं। ओह हाँ, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं लॉर्ड फ्रीजा। शुक्रिया, मुझे भी यहाँ आके बहुत खुशी हुई। और हाँ, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैंने रिटायर होने का फैसला लिया है, तो आज से फ्रीजा तुम सब पर हुकूमत करेगा। दूसरे शब्दों में कोल्ड फोर्स अब फ्रीजा फोर्स बन जाएगी। क्या इसका मतलब? कुछ बदलेगा नहीं। सभी सेयन्स को फ्रीजा के हुक्म का पालन करना होगा। एक बात बताना तो भूल ही गया, फ्रीजा मुझसे भी ज्यादा बेरहम है और उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हेलो बंदरों, मुझे तुम सबसे बहुत उम्मीद है। वैसे मैं बता दूं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरे राजा बनने की खुशी में मैं तुम्हारे लिए खास चीज लाया हूँ जिसे तुमने नहीं देखा होगा। इन यंत्रों को स्काउटर्स बोलते हैं। जो अब तक तुम सर्वाइवलेंस को भी यूज कर रहे हो, ये उनसे बहुत ताकतवर है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और तुम इनको कम्युनिकेटर्स की तरह यूज कर सकते हो। ये तुम्हें तुम्हारी टारगेट की पॉइंटिंग और बैटल पावर की रेंज दिखाएगी। बहुत खूबसूरत। ओह डियर, बहुत सारे सेयन्स हमारे ऊपर हथियार लेके ताने हुए हैं। चलो देखते हैं जो सेयन्स उन टावर के पीछे छुपे हुए हैं, उनके बैटल पावर 2000। ये इतने बुरे नंबर भी नहीं है। हाँ! मुझे लगता है कि तुम्हें इनकी काबिलियत पता चल गई होगी। ये 500 मिनट तुम्हारे सैनिकों के लिए एक तरीके का गिफ्ट है। अगर तुम्हें लगता है ये कम है तो मुझे बताओ। अभी के लिए इतना काफी है। मेरा बेटा हर दिन शक्तिशाली होता जा रहा है। मेरा बेटा, मेरी शान और मेरा वंश। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो किसी तोहफे से कम नहीं। वो तुम हो जो ब्रह्मांड पर राज करोगे, ना कि वो राक्षस फ्रीजा जो सोचता है हम उसके गुलाम बने रहेंगे। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जल्द ही तुम बड़े होकर हमारे राजा बनोगे। ये बच्चा कौन है और ये यहाँ शाही कमरे में क्यों है? महाराज, ये ब्रोली है। ये कर्नल पैरागास का बेटा है। ये कमरा सिर्फ शाही बच्चों के लिए है जो बड़े होकर सेयन एलीट बनेंगे, ना कि कोई नीची जाति के सेयन के लिए जो हमारी गुलामी करे। जी महाराज, पर आप खुद ही देख सकते हैं कि ब्रोली का हुनर कितना ज्यादा है। तुम कहना चाहते हो कि इस बच्चे की ताकत मेरे बेटे से ज्यादा है? देखा जाए तो हाँ, डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से ब्रोली आपके बेटे से भी ज्यादा ताकतवर है। तुम जो कह रहे हो वो असंभव है। मेरे बेटे जितना ताकतवर इतिहास में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। इसे मुझे दो।
माफी चाहता हूँ महाराज, शायद ये मीटर खराब हो चुका है। मैं अभी नहीं लाता हूँ। अभी के लिए मैं एक भेज रही हूँ। महाराज, मैंने दोबारा चेक किया, इस पर परिणाम पहले के मुकाबले आधा निकला है और साथ ही रीडिंग नंबर भी कम आए हैं। शायद वो पहले वाला मीटर खराब था। और अगर हम उसके पिछले परीक्षण को इग्नोर भी करें तब भी उसकी एबिलिटीज काबिल तारीफ है। और जब ये बड़ा हो जाएगा तभी हमारे एक महान योद्धा बनेगा, हमारी सेना का सबसे ताकतवर योद्धा। और हो सकता है कि ये एक लेजेंडरी सुपर सैयन बने। मेरे रास्ते से हटो। छोड़ दो इसे। इस तरह अंदर आने के लिए माफ करना। मैं जानता हूँ कि आप ब्रोली को कहीं दूर भेजने की सोच रहे हैं और सुना है कि वो जगह बाहरी दुनिया से एकदम पिछड़ी हुई है। सही समझे। लेकिन ऐसा तो किसी नीची जाति के लिए सही होगा, ना कि मेरे बेटे के लिए। अगर तुम्हारा बेटा सही में ताकतवर है तो वो वहाँ जिंदा रहेगा और वहाँ कब्जा कर लेगा, और फिर इससे उसकी काबिलियत भी पता लगेगी। वैसे भी हम सेयंस का यही काम है, हम ग्रहों पे कब्जा करते हैं और सबसे महंगी कीमत पे बेच देते हैं। लेकिन उस स्पॉट को वाम्पा ग्रह के लिए सेट किया गया है और वो एक ऐसा ग्रह है जहाँ सिर्फ भयानक जंगली जानवर रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन सब से हमारा क्या फायदा होगा। सच बात तो ये है कि तुम्हारे बेटे में बहुत ज्यादा ताकत है जिसे वो काबू भी नहीं कर सकता, बल्कि उसे बेकाबू जानवर कहना सही रहेगा। यह संभव है कि एक दिन वो अपनी ताकत पे बिल्कुल भी काबू न कर पाए, और अगर ऐसा समय आता है तो वो सिर्फ प्लेनेट वेजिटा ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन जाए। तो बेहतर यही रहेगा कि हम उसे किसी ऐसे ग्रह पर भेज दें जहां पे हमें उससे कोई खतरा ना हो। लॉर्ड, ये सही नहीं है। तुम जलते हो क्योंकि ब्रोली की ताकत राजकुमार से कहीं ज्यादा है। सही कहा ना? तुम बस मेरे बेटे को मारना चाहते हो। अपनी औकात मत भूलो पेरागस, वरना तुम दोनों मार दिए जाओगे। और वैसे भी अब बहुत देरी हो चुकी है, तुम्हारे आने से पहले ही मैंने उसे भेज दिया। चल हट। हे सर, ये जगह हर किसी के लिए नहीं है। तुम्हारे पास इसे उड़ाने की परमिशन नहीं है। हमें वापस जाना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अपने बेटे को बचाना है। किंग वेजिटा को हमेशा से अपने बेटे की ताकत का घमंड रहा है और वो जलता है क्योंकि मेरा बेटा उसके बेटे की उम्र का है, पर मेरा बेटा राजकुमार से कई ज्यादा ताकतवर है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस जगह पॉड को भेजा है वो जगह मैंने आज तक कभी नहीं देखी। हाँ, इस ग्रह का नाम है वाम्पा, जिसका ऑर्बिट 94 से घिरा हुआ है। पर वहाँ क्यों भेजा? हमें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ कैसे जीव रहते होंगे। वेजिटा राज करने के बजाय मेरे बेटे से छुटकारा पाने की कोशिश में है, लेकिन मैं मेरे बेटे को बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, पर चिंता मत करो। एक बार ब्रोली को बचा लूं, फिर हम किसी और प्लेनेट पर चले जाएंगे जहाँ मैं उसे खुद ट्रेन करूंगा। हमें वहाँ पर छोड़ने के बाद अगर तुम चाहो तो वापस वेजिटा के पास जा सकते हो। तुम वापस आना नहीं चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे वहाँ जाते ही हमें मार डाला जाएगा। मैं एक ऐसा अमर योद्धा तैयार करूंगा जिसको कोई भी ना हरा पाए, और किसी दिन मैं वेजिटा से बदला लूंगा।